अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर देखिए एक हमारे पास मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है कि आ हीट इंजन परफॉर्म 200 जूल ऑफ वर्क। ठीक है ना। तो इसका डाटा हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 200। इजी क्वेश्चन है, आप करेंगे इसको। और एफिशिएंसी क्या लिखा हुआ है, हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 30%। एफिशिएंसी गिवन है इसकी 30%। फॉर ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन हाउ मच एनर्जी इज एब्जॉर्ब। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, यानी कि आपने Q1 मालूम करना है। और उसके बाद लिखा हुआ है हाउ मच एनर्जी इज एक्सपेल्ड। सो क्या मालूम करना है, Q2। ठीक। अच्छा, अब सिंपली आप क्या करेंगे, एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। एफिशिएंसी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ओवर Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, एफिशिएंसी कितनी गिवन है, 30%। डेल्टा डब्ल्यू कितना गिवन है, 200। Q1 मालूम करना है, मल्टीप्लाई बाय 100%। क्या करेंगे, Q1 को इस तरफ लेकर आ जाएंगे और 30% को नीचे ले आएंगे। सो क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 30% मल्टीप्लाई बाय 100%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो Q1 का जो आंसर है वो आ जाएगा 666.6 जूल। ठीक है ना, आप कैलकुलेट इसको करके देख सकते हैं। अच्छा, अब आपने क्या निकालना है, Q2 निकालना है। तो Q2 निकालने के लिए सिंपली डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। सो Q2 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, Q1 माइनस डेल्टा डब्ल्यू। Q1 की वैल्यू कितनी है, 66.6, और डेल्टा डब्ल्यू की कितनी है, 200। तो 666.6 में से 200 जब माइनस करेंगे सो आंसर विल बी 466.6 जूल। सही, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वो कैसे होगा क्वेश्चन। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर मौजूद है एक और क्वेश्चन, ये वाला। ठीक, इसको मैं आपको करना बता देता हूँ, आप खुद से कीजिएगा इसको। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपको सिर्फ डाटा बना के बताता हूँ कि किस तरीके से ये होगा। ये 400 जूल ऑफ वर्क लिखा हुआ है, डेल्टा डब्ल्यू गिवन है, एफिशिएंसी गिवन है, और हीट इज एब्जॉर्ब यानी कि Q1 आपने मालूम करना है, और रिजेक्टेड यानी कि Q2 आपने मालूम करना है। ठीक हो गया। बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे बेटा जैसे अभी आपने ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अच्छा, इसके बाद एक और सॉल्व करते हैं इसी के जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। तो मैं इसको सिखाता हूँ कि ये किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन हॉट एंड कोल्ड बॉडी इज 120 डिग्री सेंटीग्रेड। डिफरेंस लिखा हुआ है, डिफरेंस का मतलब क्या होगा, डेल्टा टी। और यह आपको शुरू से मालूम होनी चाहिए बात कि जब डेल्टा टी होता है तो केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी कि इसके साथ में प्लस नहीं करवाऊंगा 273, तो ये 120 केल्विन हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है इफ़ द हीट इंजन इज 30% एफिशिएंट। 30% एफिशिएंट है ये। ठीक, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। सो आपने टेम्परेचर यहाँ पर जो है मालूम करना है, हॉट रिजर्वायर का एंड कोल्ड रिजर्वायर का। सो बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन जिस तरीके से अभी हमने ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व किया था, लेकिन याद रहे वो हीट था, यहाँ टेम्परेचर है। सो हीट को हटाकर सिंपली क्या आ जाएगा, टेम्परेचर। तो डेल्टा टी ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपने क्या करना है, एफिशिएंसी की जगह पर 30 रखना है, 30%। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 120 T1 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100। सिंपल मैं आपको हिंट दूंगा कि यहाँ पर T1 निकालने के लिए 120 डिवाइडेड बाय 30 करोगे और मल्टीप्लाई करवा दोगे किससे, 100 से। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 होगा, 3 4 12 हो जाएगा। अब 4
तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो 400 केल्विन हो जाएगा। ठीक, अब आपने क्या निकालना है, T2 निकालना है। तो T2 निकालने के लिए आप सिंपल क्या करोगे, डेल्टा टी इज इक्वल टू T1 माइनस T2। तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T1 माइनस डेल्टा टी। सो T2 इज इक्वल टू 400 में से माइनस करवा दोगे 120। सो ये आपके पास आंसर कितना हो जाएगा, 280 केल्विन। ठीक, तो कितना इजीली ये क्वेश्चन आपके पास हो गया। इस तरीके से ही आपके पास और भी दीगर क्वेश्चन हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो ये है, इसको मैं आपको करना बताता हूँ कि किस तरीके से होगा। अच्छा जी, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है आ हीट इंजन परफॉर्म वर्क एट अ रेट ऑफ 500 किलोवाट। किलोवाट क्या गिवन है, किलोवाट। वाट से आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास पावर गिवन है 500 किलो वॉट। किलो का मतलब क्या होगा कि पावर हमारे पास 500 और इसके आगे 3 जीरो और लगा देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1000 होता है। द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज 30%। एफिशिएंसी कितनी है, 30%। कैलकुलेट द लॉस पर आर। लॉस ऑफ हीट, लॉस ऑफ हीट किसे कहते हैं, Q2 को कहते हैं। और पर आर का मतलब टाइम गिवन है कितना, 1 आवर। अब 1 आवर को आप कैलकुलेट करेंगे तो 3600 सेकेंड हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले तो एनर्जी निकालनी है, वर्क डन निकालना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि पावर बराबर होता है वर्क डन ओवर टाइम। तो अगर मैं यहाँ से वर्क डन की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। सिंपल, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, आपने सॉल्व करना है। 5 10 to the power 5। ठीक, ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको 5 10 to the power 5 भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करवा देंगे 3600 के साथ। सो डेल्टा डब्ल्यू की यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी। और जब डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी तो आपने एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाते हुए डेल्टा डब्ल्यू ओवर Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, देखो एफिशिएंसी पता है आपको 30%, डेल्टा डब्ल्यू आप ऊपर से लिख लोगे, Q1 की वैल्यू आपने यहाँ से एवेल्युएट करनी है। जब Q1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी फिर आप फॉर्मूला लगाओगे क्या, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, Q1 माइनस डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी Q2 की। ठीक, इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा। ठीक, मजबीन जूल ये हो जाएगा इस तरीके से। तो इजी क्वेश्चन है कार्नोट इंजन के। इसी से रिलेटेड अगर कोई फर्दर क्वेश्चन है तो बताइए, उसको भी सॉल्व करेंगे।